आगे साहब क्या कहते हैं, ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। त्रिकुटी क्या है? दोनों भावों के बीच के जगह को त्रिकुटी कहते हैं। और त्रिकुटी संगम, यहां संगम क्या है? तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन जो नाड़ी है इसका संगम यहां माना गया है। योगी लोग ऐसा मानते हैं कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो नाड़ी है उसका संगम इसी त्रिकुटी में है और यही परमात्मा का निवास है, यही पूर्ण पुरुष का निवास है, यही उनका स्थान है। इसलिए योगी लोग त्राटक मुद्रा करके इसी त्रिकुटी में अपना ध्यान लगाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। साहिब कहते हैं कि अपने चेतन स्वरूप से भिन्न हम कहीं भी ध्यान लगाएंगे, कोई भी चिंतन करेंगे तो हम खुद से दूर होंगे, हम स्वयं को पा नहीं सकेंगे, हम विषयों से विरक्त भी नहीं हो पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उस त्राटक से, उस त्रिकुटी में ध्यान लगाने से थोड़ा समय के लिए मन शांत हो सकता है, संसार से मुड़ सकता है। लेकिन जब तक हमारी दिशा सही नहीं है, मंजिल सही नहीं है, जब तक हमारा लक्ष्य सही नहीं है, तो फिर हम शांति नहीं पा सकते, हम मोक्ष नहीं पा सकते। इसलिए साहब कहते हैं, ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, ओछी बुद्धि वालों का चंद्रमा डूब जाता है। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, अथई मतलब डूब गया, छिप गया, रुक गया। ओछी मति, ओछी मतलब दुर्बुद्धि जिसकी है, गंदी बुद्धि है, नीच बुद्धि का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा डूब जाता है। अब चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा को मन का देवता माना गया है, अतः चंद्रमा से यहां अर्थ मन है कि जिसकी बुद्धि ओछी है ऐसे लोगों का मन डूब जाता है। अब जिस व्यक्ति का मन विषयों में लगा है, जिस व्यक्ति की चेतना विषयों में लगी है, साहब कहते हैं उसका क्या होता है कि विषयों में राग और सत्य के प्रति त्याग, सत्य से हम विमुख हो रहे हैं, ध्यान से हम विमुख हो रहे हैं, भक्ति से हम विमुख हो रहे हैं, लेकिन दुनियादारी में हम मन को लगा रहे हैं, कामना में मन को लगा रहे हैं, विषयों में मन को लगा रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है? ओछी मति चंद्रमा गौ अथई। फिर ऐसे लोगों की का जो मन है वो डूब जाता है। त्रिकुटी संगम स्वामी बसे, क्योंकि हम स्वयं से दूर भाग रहे हैं। हम त्रिकुटी में ध्यान तो लगा रहे हैं, हम इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान को तो लगा रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं से दूर हैं, क्योंकि हम उसे ही परमात्मा मान रहे हैं। अगर हमने एक ध्यान की इस साधारण सी विधा को हमने लक्ष्य मान लिया तो इसका मतलब है कि हम रास्ते में रह जाएंगे, हम फिर वहां तक नहीं पहुंचेंगे और फिर धीरे धीरे हमारा मन हमें डुबा देता है, हमें गिरा देता है। साहब कहते इसलिए लक्ष्य महान बनाइए, लक्ष्य को ऊंचा बनाइए, अर्थात हम अपना लक्ष्य त्रिकुटी और ये बिंदु, ये ध्यान से यहां वहां न लगाएं। हम यह सोचें कि ध्यान मन को निर्मल करने का साधन है, ध्यान मन को एकाग्र करने का साधन है, ये परमात्मा नहीं है। हम आंख बंद करते हैं, जो लाल पीला नीला दिखता है तो ये मन को रोकने का साधन है, ये परमात्मा नहीं है। ये कोई अमर ज्योति नहीं है, अखंड ज्योति नहीं है। कानों को बंद करके जिस ध्वनि को हम सुनते हैं वो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है नस नाड़ियों में, उसकी ध्वनि है, ये कोई नाद नहीं है, अनहत नाद नहीं है। सांसों पर जो हम मन को ठहराते हैं, यह सिर्फ सांस के द्वारा मन को साधने की विधा है। इसी तरह से जो हम त्राटक करते हैं,
त्रिकुटी संगम अर्थात जहाँ ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी का संगम है, जहाँ हम मन को केंद्रित करते हैं, मन को ठहराते हैं, यह परमात्मा नहीं है। ऐसा करके हम धीरे धीरे स्वयं से दूर हटते हैं। फिर हमारा मन हमें विषयों में लगाता है, कामनाओं में लगाता है, क्योंकि जब सत्य की परख नहीं होगी, जब परम ज्ञान की परख नहीं होगी, तो कितना भी हम ध्यान करें, मन हमारे विषयों में ही जाएगा और फिर मन हमें डुबाएगा। साहब ने क्या कहा, ओछी मति चंद्रमा गो अथई त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। मतलब ऐसे लोग यही करते हैं, योग साधना करते हैं, त्राटक करते हैं, ध्यान लगाते हैं, त्रिकुटी के माध्यम से सत्य को पाना चाहते हैं, परंतु उनमें से जब हमारी मलिन बुद्धि होती है, मलिन मन होता है, तो वो त्राटक काम नहीं करता है, फिर मन डूब जाता है। इसलिए साहब आगे कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ ध्यान त्राटक कर रहे हैं, जो सिर्फ बाहर की ओर अपना ध्यान अपना मन को लगा रहे हैं, साहब क्या कहते हैं, तब ही विष्णु कहा समझाई। तो ऐसे लोगों को विष्णु ने समझा कर कहा। अब प्रश्न हो सकता है कि विष्णु भगवान तो खुद ही शादीशुदा हैं, वो तो खुद भोगों में लगे हैं, वो कैसे ज्ञान दे सकते हैं। साहब कहते हैं सच्चा ज्ञान कोई भी दे सकता है। अगर कोई सदगृहस्थ भी है, अगर कोई परिवार में रहते हुए साधना में जी रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सही रास्ता दे सकता है। एक सदगृहस्थ एक विरक्त को भी रास्ता दिखा सकता है, अगर विरक्त भटक रहा है। और कहीं कहीं तो बात आई भी है, रजोगुणी ब्रह्मा तमोगुणी शंकर सतोगुणी हरि होई। तो हरि को विष्णु को सतोगुण का प्रतीक माना गया है, अर्थात जो व्यक्ति सतोगुण प्रधान है, जिसमें सत्य की प्रधानता है, वो विष्णु रूप है। और ऐसा व्यक्ति अगर हमें कुछ समझाता है, कुछ बताता है कि तब वही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाए। तो अगर ऐसे व्यक्ति हमें ज्ञान देते हैं, तो साहब कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ज्ञान फिर अच्छा ही है। और विष्णु जी ने साधकों को कौन सा ज्ञान दिया? विष्णु जी ने कहा कि सबसे पहले तुम अष्ट मैथुनों को जीतो। तो अष्ट मैथुन क्या क्या है? स्मरणम, कीर्तनम, केलिः, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। दक्ष स्मृति में यह बात आई है। विष्णु जी ने कहा कि सबसे पहले विषय का स्मरण, जो कामना मन में है, जो संसार की आसक्ति मन में है, जो संसार के प्रति आकर्षण मन में है विषय का, तो विष्णु जी ने कहा कि सबसे पहले इसका जो स्मरण मन में चल रहा है, इसका त्याग कर दो। उसके बाद विषय प्रशंसा, जैसे विषय की प्रशंसा, जो भी विषय रूप है, माया रूप है, कामना रूप है, हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो जैसे ही हम विषय की प्रशंसा करते हैं, मन वहां अटकने लगता है, मन उसमें जाने लगता है। फिर विषय की प्रशंसा हमें आकर्षित करती है, हमें बांधती है। तो विष्णु जी ने कहा कि विषय का स्मरण मत करना, विषय की प्रशंसा मत करना, और विषयोत्तेजक क्रीड़ा मत करना। ऐसी क्रीड़ा जो हमें उत्तेजना से भर दे, ऐसी क्रीड़ा नहीं करनी। वही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाए। तो विष्णु जी किसको समझा रहे हैं? वो लोग जो सिर्फ त्रिकुटी में ध्यान लगा रहे हैं, जो मन को विषयों में लगा रखे हैं और सोचते हैं कि त्रिकुटी में ध्यान लगाने से मोक्ष मिल जाएगा। तो साहब कहते हैं कि विष्णु जी ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि तब वही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाए। सबसे पहले तुम ये जो अष्ट मैथुन है, इसका त्याग करो। इस अष्ट मैथुन का त्याग करो। अष्ट मैथुन क्या है?
विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, विषय से संबंधित जो भी चीज है उसका स्मरण मत करो और उसकी प्रशंसा मत करो। कई लोग कहते हैं वाह क्या सुंदर रूप है, वाह क्या मकान है, क्या दुकान है, क्या सुंदर गाड़ी है, क्या सुंदर स्त्री है। विष्णु जी कहते हैं ये विषयों की प्रशंसा भी मत करना और विषयोत्तेजक क्रीड़ा मत करना। ऐसी कोई भी क्रीड़ा मत करो जिसे विषय की उत्तेजना बढ़े। उसके बाद कहते हैं विषयाशक्ति पूर्वक देखना, किसी चीज को आकर्षण में देखना, विषय में भर के देखना, ये भी नहीं करना है। विषयों के प्रति गुप्त वार्ता, और जहां इकट्ठे हुए तो संसार की चर्चा में लग गए, शादी विवाह की चर्चा में लग गए, स्त्री पुरुष की चर्चा में लग गए, माया की चर्चा में लग गए, दुनियादारी की चर्चा में लग गए। विष्णु जी कहते हैं ये वार्ता भी नहीं होनी चाहिए। विषय संकल्प, और ऐसा कोई संकल्प ना हो जिसमें विषय समाया हुआ हो, वासना समाई हुई हो। विषयों के लिए निरंतर यत्न तथा स्थूल विषय क्रिया, किसी भी प्रकार का क्रिया जो विषय से संबंधित हो ये नहीं करना है। तो ये अष्ट मैथुन है। जब इसका हम त्याग कर देते हैं तो उसका मन साधना में लगता है, तब उसका मन त्रिकुटी में भी लगेगा। पर अगर हमारा मन गंदा है, अपवित्र है और हम कितना भी त्राटक करें नहीं होगा। इसलिए विष्णु जी ने कहा कि तब ही विष्णु कहा समझाई। विष्णु जी का संदेश दक्ष स्मृति में आया कि तब हमें अपने भीतर से ये सारे अष्ट मैथुन का त्याग कर देना है, इसको निकाल देना है। तब क्या होगा? जब विषयों का चिंतन मन से निकल जाएगा, विषयों का स्मरण मन से निकल जाएगा, विषयोत्तेजक क्रीड़ा मन से निकल जाएगी, विषय की चर्चा निकल जाएगी। इस प्रकार जब अष्ट मैथुन का हम त्याग कर देंगे तो मन मलिन नहीं रहेगा, फिर हमारा मन साधना में लगेगा। और इसलिए जब इस प्रकार के ज्ञान हमें कोई सतोगुणी व्यक्ति दे दे, कोई समझदार व्यक्ति दे दे, कोई ज्ञानी पुरुष दे दे, तो हमें उसे आत्मसात करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये कैसे दे सकता है। कई बार होता है कि हम बहुत साधना में होते हैं, हालांकि वो बाहरी साधना होती है, हम भीतर से साधना में हो नहीं पाते हैं। आप सब भी देखते हैं कई बार कोई आदमी बढ़िया सत्संग कर रहा है, बढ़िया सब उसका जीवन चल रहा है, प्रवचन कर रहा है, लेकिन कोई थोड़ा सा छोटा या साधारण आदमी उसको कुछ सुना दे, कुछ समझा दे कि हाँ आप ऐसा करते हैं, आपको थोड़ा ये चीज कर लेना चाहिए, आपका ध्यान ठीक नहीं है, आपका सत्संग ठीक नहीं है, या फिर कह दिया कि इसको इस तरीके से करिए, वो तुरंत कहता है तुम मुझे सिखाओगे, हम इतना दिन से सत्संग कर रहे हैं, हम इतना दिन से ये कर रहे हैं। साहब कहते हैं यही रजोगुण है, यही तमोगुण है। ये नहीं सोचना है कि कोई छोटा हमें कैसे सिखा दिया, विनयावनत हो जाना है कि वाह कोई तो हमें सही राय दे रहा है। अगर हम कोई चीज जान रहे हैं, पहले से पता है, फिर भी किसी ने कह दिया तो क्या दिक्कत है? विनम्रता से सुन लेना है कि नहीं ठीक है, आपने बहुत अच्छा कहा। अगर सटीक बात है तो स्वीकार कर लेना है, नहीं सटीक है तो सिर्फ सुन लेना है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर ये कोई सतोगुणी व्यक्ति हमें आत्म कल्याण की बात बताए, विषयों से विरक्ति की बात बताए, तो हमें उसे सुनना चाहिए, हमें उसमें लगना चाहिए। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा। आगे साहब कहते हैं कि इस संदेश को मान करके, विष्णु जी का यह राय सुन करके, मान करके, सनकादिकों ने भी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और इस पर तत्व विचार किया, समझा, बूझा, इस अंतिम सत्य को जाना। और जब इस सत्य को उन्होंने जाना, विषयों से विरक्ति को जाना, परमानंद को जाना, तो ऐसा लगा जैसे रंक परा धन पारा, जैसे किसी रंक को पड़ा हुआ धन कहीं मिल जाए, अचानक किसी भिखारी को अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी, सोच भी नहीं सकते। तो वही कहते हैं कि तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक परा धन पारा।
तब सनकादिक ने भी विष्णु जी के इस बात पर विचार किया, समझा और ब्रह्मचर्य का पालन किया। हालांकि वो पहले से ऋषि थे, लेकिन ये बातें, ये विचार उनके मन में इतने दृढ़ हो गई कि उन्होंने जीवन भर उस संकल्प को ले लिया, जीवन भर के लिए उस तत्व चिंतन को अपने जीवन में धारण कर लिया। और यह करने के बाद सनकादिक इतने प्रसन्न हुए जैसे उन्हें कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया। और उन्हें ऐसा लगा कि हमें कुछ मिल गया, कोई गड़ा हुआ धन मिल गया। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। कि तब सनकादिक ने इस विषय पर विचार किया, और जब लगा कि यह उपयुक्त ज्ञान है, यह सत्य ज्ञान है, यह यथार्थ ज्ञान है, यह सही ज्ञान है, यह साधना को प्रबल करने वाला ज्ञान है, पुष्ट करने वाला ज्ञान है, तो सनकादिक ने उसे स्वीकार किया, संकल्पित हुए। और ऐसा उन्होंने अनुभव किया जैसे किसी रंग को पड़ा हुआ धन मिल जाए, कहीं कोई खजाना मिल जाए। हम सब भी अपने जीवन में जिस दिन परम शांति का अनुभव थोड़ा भी कर लेते हैं, जब भी हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए निष्काम भाव से, निष्कपट मन से सेवा कर लेते हैं, तो हमारे मन में एक अनंत शांति का अनुभव होता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई गड़ा हुआ धन मिल गया, कोई खजाना मिल गया। साहब आगे कहते हैं, भव मर्याद बहुत सुख लागा। और जब ऐसा होता है तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि भव मर्याद, भव मतलब हुआ, मर्याद मतलब प्रतिष्ठा। फिर उसकी ऐसा लगता है जैसे संसार में उसकी बड़ी मर्यादा हो गई, महिमा हो गई। भव मर्याद बहुत सुख लगा, और उसे बड़ा सुख मिल गया, सुख लगा, बड़ी शांति मिली। भव मर्याद बहुत सुख लगा, यही लेखे सब संशय भागा। और इस तरह से मन का सारा संशय भाग गया।